संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, 9 तत्वों में संवर तत्व जिसमें 8 प्रवचन माताएं, 22 परिसय, 10 श्रमण धर्म जिनको जति धर्म भी कहा जाता है, 12 भावनाएं, 5 चारित्र, ये 5 ग्रुप सारे एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे को बल देने वाले। लेकिन सबसे लास्ट में मुख्य क्या है? चारित्र। कई बार सुनते हैं ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो थोड़ा गया, और धर्म गया तो, चारित्र गया तो फिर कुछ भी नहीं रहा। महाभारत में आता है, युधिष्ठिर का रथ कुछ अंगुल जमीन से ऊपर रहता था, 4 अंगुल जैसा, मतलब जमीन पर नहीं चलता था, ऊपर रहता था। किसके बल से? चारित्र के बल से। लेकिन जिस समय द्रोणाचार्य के उनको निशस्त्र करने की बात आई, तो जो उस समय राजनीति खेली गई, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने कहा, दूसरे कह रहे कहते आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं है, युधिष्ठिर कहे तो मानो। अब युधिष्ठिर कहता है मेरे को हारना मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा, सब कुछ खत्म हो जाए लेकिन मेरा धर्म खत्म ना हो। कहने को तो कह देता है मेरा सिर जावे ता जावे, लेकिन मेरा धर्म ना जाए। कितनी दृढ़ता होती है उन लोगों के जिनके ऐसे भाव आते हैं, सिर देने के लिए तैयार हैं लेकिन धर्म देने के लिए कहते सिर तो फिर भी मिल जाएगा, यदि धर्म चला गया तो फिर तो अंधेरा मिलेगा, फिर रोशनी कहाँ होगी। इसलिए जीवन से भी ज्यादा कीमत किसकी है? लेकिन वासुदेव जी ने, दूसरे सलाहकारों ने घेर लिया और युधिष्ठिर को फंसा लिया। कहते अश्वत्थामा हाथी है ना, भीम ने उसको मार दिया। क्या किया?
अश्वत्थामा हाथी मार दिया तो ये तो कह सकते हैं अश्वत्थामा हथ, कहते ये कह दूंगा। आगे उसके बाद कहना नरोबा कुंजरोबा, मनुष्य मारा गया है या हाथी मारा गया। अब जिस समय द्रोणाचार्य जी ने सुना, जब युधिष्ठिर के मुख से अब अद्धी लाइन तो उन्होंने बोली, अद्धी बोलनी थी, उस समय दूसरे लोगों ने नगारे धुंधुइयाँ बजानी शुरू कर दी और वो शब्द बीच में ही रहे। कहते हैं इसके कारण से उसका रथ जो 4 उंगल ऊपर था वो क्या हो गया, जमीन पर आ गया। मानो सत्य भी कहता मैं तुम्हारा नौकर थोड़ा हूँ जो तुम्हारे को ऐसे सिर पर उठाऊं। तुम्हारे अंदर धर्म है तो हम आपके सेवादार हैं, यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो तुम्हारा हमारा क्या नाता है, कोई नाता नहीं। तो उस चारित्र की कितनी कीमत है, जिसके आगे संसार का वैभव सब नश्वर है। जिसके पास धर्म है जे उसके पास सब कुछ है। कौन सा धर्म? जो संबर तत्व में बताया है। इसके अलावा और धर्मों की कोई कीमत, और धर्मों की कोई कीमत नहीं है जिनके अंदर जे अंश नहीं है। जे अंश है चाहे नाम कुछ रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। दवाई के साल्ट ठीक है, कंपनी का कोई नाम रख लो क्या फर्क पड़ता है। दवाई का कोई नाम रख लो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साल्ट क्या होनी चाहिए? पुराने जमाने की जड़ी बूटियां ठीक होनी चाहिए। यदि वो ठीक है तो रोग नष्ट करेंगे, ठीक नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है। आज से भगवान ने जिस संबर तत्व का वर्णन किया है, यदि जे हमारे जीवन में आ गया तो समझना धर्म आ गया, और जे नहीं आए तो जितने आए उतना धर्म आया, जितने नहीं आए उतना क्या है, अभी पूर्णता के लिए जरूरत है बल पराक्रम उसके प्रयास की। जितना अभ्यास करोगे आगे बढ़ते जाओगे, और अभ्यास छोड़ दोगे तो जो है धीरे धीरे वो भी चला जाएगा। संसार के वैभव को रखने के लिए कितनी अप्रमत्तता सावधानी रखनी पड़ती है, और वो वैभव जो इस लोक में भी सहायक है और परलोक में जहाँ सारे हाथ खड़े कर देते हैं वहाँ पर कौन साथ देता है? धर्म साथ देता है। लेकिन किया होगा तो साथ देगा, यदि किया नहीं है तो कौन साथ देगा? कोई साथ देने वाला नहीं है। एक संत कथा कर रहे थे, बाहर ना गांव का वातावरण था, भैंसें जा रही थी। कहने लगा वो देखो क्या जा रहा है। कहते भैंसें जा रही हैं। कहते ये तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन और देखो क्या जा रहा है। कहते हमें नहीं पता। कहते पूरा जन सारी सेठानियां थी। क्या थी जे? सेठानियां थी। कहते भैंसें कैसे बन गई? कैसे बनी भला? इन्होंने मनुष्य जन्म को खाने में पीने में ऐशो आराम में दुनिया के खेल तमाशे में गवा दिया, धर्म के अंदर नहीं लगाया। वो पुण्य खत्म हो गया। अब क्या है, चारे पर रह करके वह दूध देना पड़ता। क्या दशा होगी? क्यों हुई? जे प्रमाद, जे लापरवाही, धर्म के प्रति प्रमाद आत्मा को दुनिया में रुला देता है। दुनिया में प्रमाद आपको नुकसान देगा, लेकिन केवल इस जन्म का होगा। और धर्म के अंदर प्रमाद है तो जन्म जन्म इस आत्मा का क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं प्रमाद नहीं करना। ये जीवन आपका सदा रहने वाला नहीं है।
असंख्यं जीवियं मापमायाय जरवणीय सहु नत्थि ताणं एवं विजाना ही जने पमत्ते किन्नु विहिंसा अजया गहिंत। भगवान संसारी आत्मा को बताते हैं, बच्चा तेरा जो जीवन सदा रहने वाला नहीं है। कितनी देर का है, कितनी देर का खेल है? 10 साल का, 20 साल का, 40 साल का, 50, 60, 70, 80, 100। उसके बाद कोई 100 तक जा सकता है। उसके बाद कितनी देर रहेगा? कहते हैं किसी की कितनी भी लंबी उम्र क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। उम्र छोटी है लेकिन धर्म ध्यान के अंदर गई है, वो सार्थक है। आयु लंबी है लेकिन धर्म ध्यान के अंदर कोई क्षण नहीं गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। जो तेरा जीवन नश्वर है, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया की टूटी हुई चीजें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन आयुष्य कर्म टूट गया तो इसको जोड़ने वाला इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। फिर किसको बुलाएगा? बड़े से बड़े डॉक्टर भी वो क्या कहेंगे, अब तो ऊपर वाले को अरदास करो, हमारे बस की बात नहीं है। हमने जितना जोर लगाना था लगा दिया, अब ऊपर वाला मेहरबान हो जाए तो ठीक, नहीं तो अब जो ऊपर वाला ऐसे मेहरबान हो तो किस किस के ऊपर मेहरबानी करेगा? यदि मानो है तो वह भी किसी विधान के अधीन है, प्रकृति के नियमों के अधीन है। प्रकृति के नियमों का वो भी उल्लंघन नहीं करते। यदि ऐसे उल्लंघन करने लगे ना तो दुनिया का हर व्यक्ति बादशाह बन जाए, उससे कम कोई नहीं चाहेगा। तो भगवान कह रहे हैं इस जीवन का धागा टूट गया, आयु कर्म खत्म हो गया, तो इसको जोड़ने वाला संसार के अंदर कोई भी नहीं है। फिर उसके आगे बस्तर मैला हो ना तो कैसा लगता है? वो असंस्कृत है। संस्कृत बस्तर कौन है? जो धोया हुआ है, साफ सुथरा है और उसके बाद प्रेस भी की हुई है। फिर वो कहते हैं बस्तर ठीक है, पहनने योग्य है। धोया ना हो, प्रेस ना हो, फिर नाक मुँह सिकुड़ेगा, मैं कैसे पहनूं इसको? ऐसे देखो हमारा जीवन कैसा है, क्या जो संस्कृत है जो असंस्कृत है। यदि इस जीवन के अंदर अनाचार है, दुराचार है, इस जीवन के अंदर पाप कर्म है, तो हमारा जीवन असंस्कृत है। और यदि हमने पाप कर्मों का त्याग किया है, इस जीवन में धर्म को स्थान दिया है, तब हमारा जीवन संस्कृत है। भगवान कहते हैं इन सभी दृष्टियों का विचार करो। जो जीवन असंस्कृत है, नश्वर है, कब आयु टूट जाए कुछ भी पता नहीं है। दुनिया की वस्तुओं की गारंटी है, इस जीवन की कितनी गारंटियां वाला? जी जाए तो 100 साल और ना जिए तो शाम का भी पता। कहते शाम तो दूर है, मिनट का भी पता नहीं किस समय क्या हो जाए। असंस्कृत। और जे भोगों की दलदल में, पापों की दलदल में फंसा होने के कारण से भी क्या है? असंस्कृत, गंदा। कहते हैं इसको संस्कृत बनाने में, इसको शुद्ध बनाने में, इसको धार्मिक बनाने में, धर्म शिक्षाओं की आराधना करने में, पाप कर्मों का, भोगों का त्याग करने में, संयम तप की आराधना करने में मां पमायाई, प्रमाद मत करो, लापरवाही ना करो। तुम धर्म करो या ना करो, जो जीवन की रेल जो है जो रुकेगी नहीं, बिना रुके आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इस जीवन में धर्म किया है तो सफल है, नहीं किया है तो जो जीवन असफल है। किसी का जीवन असफल ना हो, ये किसके ऊपर निर्भर है?
उस व्यक्ति के अपने बल पराक्रम के ऊपर निर्भर है। कहाँ लगाता है? धर्म में, अधर्म में। अधर्म से हट करके धर्म में लगाता है, संयम तप में लगाता है तो सार्थक है, अन्यथा नहीं। भगवान कहते हैं पाप को छोड़ने में, भोगों को छोड़ने में प्रमाद ना करो। धर्म की आराधना करने में, संयम तप का, नियम व्रत का पालन करने में प्रमाद, लापरवाही ना करो। फिर कहते हैं जे की तो क्या होगा, जे प्रमाद किया तो क्या होगा? जरो बनियत सहो नत्थी ताण। जब बुढ़ापा आएगा, जब मृत्यु आएगी, तो इस आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। पीछे रहने वाले कितनी प्रार्थनाएं करें, कितनी प्रे करें, कितनी सद्भावनाएं करें, इसकी सदगति हो, इसको परमात्मा अपने चरणों में शरण दे। कहते परमात्मा को गौशाला थोड़ी है, जिसको देखा गऊ को वहाँ पर क्या कर दिया, वहाँ जमा कर दिया। परमात्मा का घर ऐसा नहीं है, वहाँ पर हर किसी का प्रवेश। ये राजाओं के घरों में हर किसी का प्रवेश नहीं होता। क्या तुम्हारे घर में हर किसी का प्रवेश है? बोलो भला। जब कुत्ता आ जाए तो क्या करते हो, बिल्ली आ जाए तो क्या करते हो, और जमादार आके, सफाई वाला भाई आके, बहन आके बैठ जाए, मैंने रोटी खिलाओ, और अब वो भी अपने बर्तन में, खिला दोगे भला? रोटी दे दोगे? कहने बाहर बैठ के खा, और जब खा के अपना जल्दी छुट्टी कर। जब आप सबको प्रवेश नहीं देते तो क्या परमात्मा के घर में सबका प्रवेश होगा? किसका होगा? जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, जिसने धर्म आराधना किया, पापों से, भोगों से अपने आप को बचाया है, आत्मा को निर्मल किया है, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अच्छी आत्मा स्वयं लेने आ जाती है। जिनका जीवन अच्छा नहीं है, फिर उनको अंतिम समय क्या देते? जमदूत दिखाई देते। हमारे बाबा गुरु जी के बाबा गुरु थे, पूज्य श्री बालक राम जी महाराज। जंडियाला की बात है, बाहर गए थे, पैर में कांटा लग गया। उनके शिष्य थे परम पूज्य गणावच्छेदक श्री लालचंद जी महाराज। छोटी आयु में दीक्षा ले ली थी। कहने लगे लालू मेरा काल आ गया। कौन आ गया? काल आ गया। कहते क्या कह रहे महाराज जी? काल आ गया। क्या हुआ? कहते कांटा लग गया। कहते अभी निकालता हूँ इसको। कांटा निकाल दिया। कह लो निकाल दिया। कहते मैंने तेरे को कह दिया। भद्र प्रकृति के सरल थे, जैन परिवार के नहीं थे। पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज के चरणों में दीक्षा ली थी। असेप्टिक हो गया, सोजश पड़ गई, उठना बैठना मुश्किल हो गया, इतना बढ़ गया। इलाज के लिए डोली में डाल करके उनको अमृतसर ले गए। कहते जब आयुष्य कर्म समाप्त हो जाता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अंतिम समय संथारा किया हुआ। कहते लेटे थे, अक्खा बंद थी, तो पास में साधु साध्वी भी, श्रावक श्राविका भी हैं। कहते हमारे क्या देख रहे हो? हम इतने खड़े, हमारी और तो अक्खा नहीं खोल रहे। कहते एक विमान दिखाई दे रहा, देवी देवता बैठे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे को बुला रहे हैं। फिर मेरा टाइम आ गया। सबसे कीमत कमाना। और प्रत्यक्षदर्शी जो उस समय के थे, कहते उनका शरीर ऐसे उठा है ऊपर, और उसके बाद क्या हो गया? पट्टे पर आ गया। मतलब जिनका जीवन पवित्र है तो अंतिम समय उसको भगवान दिखाई देंगे, गुरुजनों के दर्शन होंगे, देवी देवताओं के दर्शन होंगे। और जिनका जीवन अच्छा नहीं है उनको फिर लंबे लंबे दांतों वाले, सिंगों वाले, तलवारों वाले, वर्षों वाले वही लोग दिखाई देंगे। जो दुनिया में दिया वही क्या करना पड़ेगा। हमारा जीवन, भगवान कहते हैं प्रमाद मत करो, वृद्धावस्था आएगी, कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला
नहीं होगा। ऐसे जानो जो प्रमादी हैं, अजितेंद्रिय हैं, जिनके जीवन में संयम नहीं, जो सन्मार्ग नहीं, वो किसकी शरण ग्रहण करेंगे? कोई शरण उनको देने वाला नहीं है। हम पहले इतनी तैयारी कर लें, हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। ये कब होगा? जब भगवान के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बताए गए इस संयम तप के मार्ग पर चलेंगे। और समय हो गया है, बाकी कल जैसे